हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत 3 पीस सूट वाले कॉडी रूट्स करते हैं। नॉर्थ कैरोलिना किस बारे में बात करनी है? हम बात कर सकते हैं जो हमने देखा ड्रू मैकिंटायर ने जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में करा। ड्रू मैकिंटायर ये टाइटल इंट्रोड्यूस करता है रिंग में एक वेपन की तरह। ये काफ़ी मज़ेदार शो होने वाला है, तो मज़े करने आए हो यहाँ पे। ड्रू मैकिंटायर हर एक डिटेल अपने बारे में बताता है। ड्रू ये नहीं समझता कि जब वो चीज़ें मैंने नहीं करी जब करनी चाहिए थी उसका एडवांटेज लेना चाहता था। ड्रू सबसे इंप्रेसिव स्ट्रॉन्गेस्ट है। जब वो लॉकर रूम में आता है तो सब उसको मुड़ के देखने लगते हैं। वो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारता है, मैं आगे जा रहा हूँ, ड्रू मैकिंटायर तुम पीछे किनारे हो चुके हो। अब बिजनेस है इस टाइटल को डिफेंड करने का। मैं कुछ अलग चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मैं स्मैकडाउन देखना चाहता हूँ। डिसाइड कर सकते हैं कौन है नेक्स्ट इस टाइटल के लिए। तभी यहाँ एलिस्टर ब्लैक की एंट्री होती है, उनके साथ जेलिना वेगा भी होती हैं। कॉडी रूट्स, अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। मैं पीछे काफ़ी महीनों से रेडी हूँ। तुम लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हो कि मैंने डेमियन प्रीस्ट को हरा दिया। मेरे कंधों पे एक चिप है जो इतना बड़ा है कि WWE चैंपियनशिप को खुद संभाल सकता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस टाइटल की। कॉडी रूट्स एलिस्टर ब्लैक की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जेलिना वेगा बीच में आके खड़ी हो जाती हैं। वेगा कॉडी रूट्स को धमकी देती हैं और तमाचा भी दे देती हैं। तभी निक एल्डिस आते हैं और वो आके कहते हैं, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? एलिस्टर ब्लैक, तुम मैच चाहते हो तो तुम्हें कॉडी रूट्स को फेस करोगे आज मेन इवेंट में, तुम्हें ये मैच मिलता है। अब हमें इलिजा ड्रैगनोव दिखाई दिए। वो आके ओपन चैलेंज करते हैं यूएस टाइटल के लिए। टोमासो सिएम्पा बड़े तैयार होके आते हैं और आंसर करते हैं। उनके साथ जॉनी गार्गैनो, कैंडिस लेरे भी होती हैं। इलिजा यहाँ जॉनी गार्गैनो को चूज़ करते हैं, टोमासो सिएम्पा को मना कर देते हैं। अब इनके बीच हमें मैच दिखता है, अच्छा मैच दिखा इनके बीच। एंड में मैच इलिजा ड्रैगनोव ही जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ बचा ले जाते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि हर हफ्ते यूएस टाइटल को लेके ओपन चैलेंज दिखाना, सबको पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो भाई इससे अच्छा नॉन टाइटल मैच दिखा दो। सैमी ज़ैन भी इससे पहले लगातार हर हफ्ते ओपन चैलेंज कर रहे थे और पिछले 3 हफ्ते से इलिजा ड्रैगनोव भी ओपन चैलेंज कर रहे हैं। रिजल्ट क्या निकलना है कि वही टाइटल रिटेन करेंगे। इससे अच्छा है कि यूएस चैंपियन को किसी एक अच्छी सी फ्यूड में उतारो यार। सैमी ज़ैन भी इतने टाइम तक चैंपियन रहे, वो किसी फ्यूड में नहीं दिखाई दिए। और अब ये इलिजा ड्रैगनोव भी, मतलब WWE हाथ पे हाथ रख के बैठी है क्या? इनके पास राइटर नहीं है क्या स्क्रिप्ट लिखने के लिए या फ्यूड लिखने के लिए? इसके बाद पता चलता है कि निक एल्डिस बताते हैं कि सैमी ज़ैन मेडिकली क्लियर नहीं है। निक एल्डिस कहते हैं कि तुम पहले सही हो जाओ फिर मैं तुम्हें मौके दूंगा। सैमी ज़ैन यहाँ डिमांड कर रहे होते हैं MFTs के खिलाफ लड़ने की, उनके खिलाफ उतरने की, तो निक एल्डिस मना कर देते हैं। अब जेड कारगिल आती हैं। अब ये जितनी तेजी से आती हैं रिंग में उससे डबल तेजी से ये 2 लाइन बोल के बस निकल जाती हैं। मतलब कि प्रोमो लाइन से ज़्यादा कारगिल ने अपनी एंट्री में टाइम लिया होगा। खैर, कारगिल कहती हैं कि आप सबने देखा कि टिफनी स्ट्रैटन के साथ क्या हुआ और वो एक मैसेज था उन सभी लोगों के लिए जो लॉकर रूम में मौजूद हैं। मैं हूं खतरनाक वुमेन जो कि सबको तहस नहस कर दूंगी। बस खत्म जेड कारगिल का प्रोमो। अब जेड कारगिल स्टेज पर होती हैं, तभी शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है। कारगिल को ये कन्फ्रंट करती हैं, स्पेशली शार्लेट कन्फ्रंट करती हैं जेड कारगिल को। अब हमें नाया जैक्स वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड अलेक्सा ब्लिस भी थी। शुरू में शार्लेट फ्लेयर नाया जैक्स में थप्पड़ लगा के पटक के पंचेस लगाती हैं, बट नाया जैक्स फिर कंट्रोल बनाती हैं और मार देती हैं। शार्लेट फ्लेयर पलटवार कर रही थी बट नाया जैक्स अपनी पावर से उसे बार बार फेल कर रही थी। तभी रिंग साइड खड़ी अलेक्सा ब्लिस पे लैश लेजेंड आके अटैक करती हैं। शार्लेट फ्लेयर का ध्यान हटा और नाया जैक्स ने एनालाइटर देके शार्लेट फ्लेयर को इस मैच में हरा दिया। अब हमें जूलिया वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच मैच दिखा। ये यूएस टाइटल के लिए मैच था। चेल्सी ग्रीन थप्पड़ देती हैं और फिर उसके बाद जूलिया मार देना शुरू कर देती हैं। अब अल्बा फायर एप्रन पर आती हैं, रेफरी हटाते हैं। तभी रेफरी से बच के कियाना जेम्स चेल्सी ग्रीन को मारती हैं। अब अल्बा फायर ये देख के बुरी तरह से बौखला जाती हैं और वो आके पीछे से कियाना जेम्स को सुपर किक देती हैं। रिंग में चेल्सी ग्रीन जूलिया को रोल करके रोप का सपोर्ट लेके मैच जीत के बन जाती हैं न्यू वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और वो डबल चैंपियन बन जाती हैं क्योंकि उनके पास AAA का मिक्स टैग टीम टाइटल भी है। अब हमें सोलो सिकोआ के भूत दिखाई दिए। सोलो सिकोआ आके अपने भूतों से कहते हैं कि अच्छा काम किया, लास्ट वीक वो काफ़ी नहीं रहेगा। सैमी ज़ैन वो अभी भी चल रहा है। वाइट सिक्स उनके पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास होना चाहिए। इलिजा ड्रैगनोव के पास कुछ ऐसा है जो हमारा होना चाहिए। लेकिन आज रात बड़े लोगों की रात है। ताला टोंगा
स्टेटमेंट दो जाके और दिखा दो कि कोई भी हमसे पंगा नहीं ले सकता हमारे परिवार से। ये जाते हैं, इनके पीछे से व्हाइट सिक्स आ जाते हैं, मतलब कि वो सब बातें सुन रहे थे। अब हमें सोलो सिकोआ अपने MFTs यानी कि भूत के साथ दिखाई दिए। अब हमें टाला टोंगा वर्सेस रे फिनिक्स के बीच मैच दिखना था। ये लोग रिंग में आते तभी नाकामूरा और मोटर सिटी मशीन गन सोलो सिकोआ के 3 भूतों पर अटैक करते हैं और मारते हुए तीनों को ले जाते हैं। बेल बजी नहीं थी, रे फिनिक्स ने फ़ायदा उठाया और टाला टोंगा पे डैब लगाना शुरू करा। रे फिनिक्स अब स्टील पोस्ट पे टाला टोंगा को दे मारते हैं, हालांकि टाला रे फिनिक्स को रिंग में लाते हैं। बेल बजती है और कंट्रोल टाला टोंगा पे रहता है। रे फिनिक्स ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। अपने और टाला टोंगा के साइज़ में इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी टाला टोंगा को काफ़ी मारा, हालांकि एंड में पावर बम और चॉक स्लैम देके मैच टाला टोंगा ने जीत लिया। मैच के बाद भी ये रे फिनिक्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तभी सैमी ज़ेन चेयर लेकर आते हैं और सोलो सिकोआ टाला टोंगा रिंग छोड़ के निकल जाते हैं। इसके बाद हमें कॉडी रूड्स वर्सेस अलिस्टर ब्लैक के बीच मेन इवेंट में मैच दिखा। रिंग साइड जेलिना वेगा भी होती हैं। अब इनके बीच एक टाइम AEW में भी फ्यूड दिखाई दी थी और यहाँ भी आज मैच दिखाई दे रहा है, जबकि इस मैच का कोई लॉजिक नहीं था। ये एक स्क्वैश मैच की तरह ही देखने को लगा। अलिस्टर ब्लैक शुरू में काफ़ी देर कंट्रोल बना के रखते हैं, किकआउट भी दिखाई दिए इनके बीच हमें काफ़ी। कॉडी रूड्स भी अब कंट्रोल बनाते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर आके सीधे रेफरी को क्लेमोर हिट करते हैं और आके कॉडी रूड्स पर अटैक करते हैं। अलिस्टर ब्लैक भी इसमें शामिल होके मार देते हैं। तब आते हैं डेमियन प्रीस्ट। वो पहले तो मार खाते हैं बट फिर वो पलटवार करते हैं और ड्रू मैकिंटायर और अलिस्टर ब्लैक दोनों में मार देते हैं। कॉडी रूड्स आते हैं, वो ड्रू मैकिंटायर को संभालते हैं। डेमियन रिंग के बाहर अलिस्टर ब्लैक को मारते हैं। जेलिना वेगा अलिस्टर ब्लैक को लेके भाग जाती हैं। कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर को कॉडी कटर देके रिंग से जाने पे मजबूर कर देते हैं। तभी यहाँ निक एल्डिस की एंट्री होती है। वो आके ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर निक एल्डिस से बहस भी करते हैं, बट निक एल्डिस कहाँ मानने वाले हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। मेन इवेंट में जो दिखा उससे क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर अलिस्टर ब्लैक वर्सेस डेमियन प्रीस्ट कॉडी रूड्स हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाए। इनके बीच टैग टीम मैच दिखने वाला है, मैं बता चुका हूँ। चेल्सी ग्रीन वापस से US टाइटल जीत चुकी हैं। सोलो सिकोआ और उनके भूत को लेके कोई फ्यूड नहीं दिख रही है। मेरा मतलब है कि स्मैकडाउन पे कोई फ्यूड नहीं दिखाई दे रही है किसी के बीच भी। कुछ अच्छा नहीं था शो में, कुछ भी अच्छा नहीं था शो में। जल्दी उठ के अपनी नींद की ऐसी तैसी करा लो, बस यही हो रहा है हर हफ्ते। 2 घंटे में कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसके बारे में हम बात कर सकें, जिसको देख के मज़ा भी आया हो। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप गिर रही है, टिकट सेल नहीं हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम नाउ जो जॉन सीना वाला टूर्नामेंट है उसमें LA नाइट वर्सेस सरप्राइज सुपरस्टार रखा गया है। अब वो कौन होगा वो अभी अनाउंस नहीं करा गया है, देखते हैं कौन होता है। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।